लाइंस एंड एंगल्स बेसिक हमने कल कर लिया है। आज लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बेटा, बस जो चीज़ें कल सिखाई थी वो चीज़ याद रहनी चाहिए। अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर याद नहीं है फिर तो प्रॉब्लम है। पहले फिगर बना लो बेटा, बुक भी फॉलो करोगे और पढ़ना सीखो। उस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है उस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सबसे पहले फिगर बनाया हुआ है, यही फिगर है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ए है, बीच में पॉइंट ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। और बाकी कौन आपको हेल्प करेगा? क्वेश्चन में जो दिया है वो हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो बेटा। अगर मैं तुमसे बात करूं और बोलूं AOC कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो, ये एंगल कौन सा है बेटा? AOC है। और क्या दिया हुआ है? एंगल BOE। BOE कौन सा है? ये वाला है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों जोड़ के कितना है? 70 डिग्री। मैं नहीं बोल रहा, रिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, उसके बाद एक और चीज तुम्हारी हेल्प के लिए दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है? एंगल BOD ये तुमको दे रखा है बेटा। एंगल BOD कितना दे रखा है? ये वाला एंगल है ना, फिगर में ढूंढना पड़ेगा ना तुम्हें। तो ये तुम्हारा 40 डिग्री दे रखा है बेटा। तो अब ध्यान दो, अगर ये 40 डिग्री है सपोज, तो ये वाला कितना हो जाएगा? AOC। ध्यान से देख रहे हो, ये और ये लाइन आपस में काट रही है ना एक दूसरे को। तो अगर ये 40 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? रीजन तुम्हें बताना है, वर्टिकली ऑपोजिट। वेरी गुड। तो फिर मैं क्या, उसको लिखना भी आना चाहिए। अब जो मैंने हिंदी में बोला है उसी को लिखना भी आना चाहिए। तो एंगल AOC बेटा किसके बराबर है? एंगल BOD के बराबर है, जो कि कितना है? 40 डिग्री। और ये जब लिख लेंगे तो यहाँ रीजन लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तुम ये नहीं लिखना बेटा, तुम लिखना आपसी सम्मुख कोण। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखोगे, बाकी सब बेटा। अब ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल जोड़ के हमें पता था ना कितना है? 70 डिग्री है। तो इसी इक्वेशन में अपना AOC का वैल्यू डाल दो तो BOE भी निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? तो अगर इसी इक्वेशन में मैं लिखता हूँ एंगल AOC, देखो ध्यान से, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री था, और ये एंगल मैं निकाल चुका हूँ 40 डिग्री। तो AOC की जगह कितना रख दूंगा? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो फिर एंगल BOE कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं क्या? 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 40 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो मतलब ये एक एंगल निकल गया तुम्हारा। ये एंगल कितना निकल गया? 30 डिग्री। अब एक और चीज क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। रिफ्लेक्स निकालना है आपको। तो रिफ्लेक्स निकालना है किस एंगल का? एंगल COE। तो मैंने क्या सिखाया था रिफ्लेक्स में? जिस एंगल का भी रिफ्लेक्स पूछ रहा है हम उसी एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि आखिर ये एंगल COE है कितना। मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं दिमाग लगाऊंगा। देखो ये एक सीधी लाइन है, इसमें ये एंगल और ये एंगल तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता। यही तो है एंगल COE। अब इस एंगल को निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लिखना आना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस जो एंगल निकालना है एंगल COE, तीनों को जोड़ के कितना होगा? 180 डिग्री। और लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, लेकिन APS वाले लीनियर पेयर ना लिखें। APS वाले क्या लिखेंगे? एंगल जो है ना स्ट्रेट लाइन। और बाकी लोग लीनियर पेयर लिख सकते हो, कोई नहीं, मैम नहीं काटेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एंगल COE कितना हो जाएगा? अब डायरेक्ट बताओ बेटा। 40 प्लस 30 70 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस
180 माइनस 70 कितना हो गया 110 डिग्री। इतना लिख के मत आ जाना, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा समझना है, समझदार बनना है बेटा, समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एंगल सी रिफ्लेक्स निकालना है इस एंगल का। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालूं मैं, 360 डिग्री में से माइनस कर दूंगा इसी एंगल को जो कि मैंने निकाला है 110 डिग्री। कितना हो जाएगा 250 डिग्री। 250 डिग्री इज द राइट आंसर। नोट कर लो जल्दी से। आई होप सो समझ में आ गया होगा बेटा। ए और बी बेटा हमें रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी कितना दे रखा है बेटा 2:3। अब ध्यान दो, ये एक्स वाई एक लाइन है और इसी पे तो ये तीनों एंगल है, 90 भी है, ए भी है, बी भी है, मतलब ये पूरे एंगल को जोड़ के कितना होना चाहिए 180। तो इसका मतलब अगर आधा एंगल 90 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों जो रेशियो दे रखा है बेटा, तो 2x प्लस 3x दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब हुआ कि 5x, 2x प्लस 3x 5x, तो 5x इज इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, अर्थात भाग। तो यानी डिवाइड मतलब समझ में आ जाता है बेटा, ठीक है। तो फिर 5 डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 18। इतना लिख के घर मत आ जाना वापस, क्योंकि बेटा a वाला जो था 2 रेशियो दे रखा था, तो a दे रखा था 2, तो हमने 2x लिया था, तो 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। तो मतलब जो 2 को हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो x का वैल्यू निकला है। x का वैल्यू कितना निकला है 18 डिग्री, तो 2 18 सा 36। और b वाला कितना ले रखा था हमने 3, मतलब 3x, तो 3x है मतलब 3 इंटू एक्स, तो x तो हमने 18 निकाल रखा था, तो 3 18 से कितना हो जाएगा 54 डिग्री। तो कहने का मतलब ये मेरा आ गया 36 डिग्री, ये निकल गया मेरा 54 डिग्री। अब C निकालना है बेटा, तो C के लिए फिर से अपने आंखों का एंगल चेंज करो। अगर आंखों का एंगल चेंज करोगे तो अब तुम्हें MN लाइन नज़र आ रहा होगा, और ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। एक एंगल हमें पता है 54, दूसरा निकालना है, नहीं निकाल लोगे, निकालो फिर जल्दी से। तो मैं क्या लिखूंगा B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में क्या लिख दूंगा LP मतलब लीनियर पेयर। तुम एग्जाम में LP नहीं लिख के आओगे, कानों पे ध्यान दो, तुम पूरा लिखोगे लीनियर पेयर, LINEAR PAIR। नमन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ स्पेलिंग। B की जगह किसको रखें बेटा, निकाल चुके हैं ना हम B कितना निकला है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 180 डिग्री है, और 54 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से माइनस करोगे 54 कितना आ जाएगा 126 डिग्री। याद हो जाएगा अब तो ये वैल्यू, एक बार और निकाला था ना हमने, 126 डिग्री। राइट इट डाउन। इतना ही है इस क्वेश्चन में बेटा, हमें प्रूफ करना है बेटा। पहले क्वेश्चन में देखा करो प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है। ये लिखने के भी नंबर मिलते हैं बेटा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में है टू प्रूव एंगल PQS। कौन सा एंगल की बात कर रहा है पता लगा बेटा, ये वाला एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये है ना देखो PQS, तो ये वाला ही एंगल होगा ना PQS, ठीक है। और किसके प्रूफ करना है एंगल PRT, यानी P फिर R पे आए फिर T तक गए, मतलब ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और हमें गिवन क्या है, जो दिया हुआ है वो क्या है, हमें दिया हुआ है वो भी देखना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है बेटा, तो क्वेश्चन इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल PQR, एंगल PQR दिखा, ये वाला एंगल बेटा यही है ना PQR, मतलब ये एंगल के बारे में बात हो रही है। ये किसके बराबर है एंगल PRQ, मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल PRQ। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान दो, एंगल PRQ, पहले ये तो हमें गिवन था ना, तो हम प्रूफ में इसी की हेल्प लेंगे, जो हमें दिया रहता है हम हमेशा उसी की हेल्प लेते हैं, ओके।
तो पहले लिख लो एंगल, पहले इस साइड वाला ले लो, है ना, पी क्यू आर, यानी यही वाला सेम, प्लस इस साइड वाला एंगल, इसका नाम क्या दे दोगे, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड में मैं क्या करने वाला हूं, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम क्या दूंगा, अगर दिमाग यूज नहीं करना चाहते तो मत करो, जो गिवन लिखा हुआ है तुमने उसी से हेल्प ले लो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू प्लस ये बाहर वाला एंगल का क्या नाम है, पी आर टी। नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर देख लो जो प्रूव करना है, एंगल पी आर टी, ये भी जोड़ के कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। ये भी 180 के बराबर, ये पहला इक्वेशन है बेटा, ये भी 180 के बराबर। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलता है कि ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। इससे हमें क्या सीख मिलेगी, वो दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और ध्यान से देखो बेटा, गिवन में क्या दिया हुआ था, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू। तो यहाँ पी क्यू आर है और यहाँ पी आर क्यू है, दोनों आपस में सेम सेम है, ये हमें दिया हुआ है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो फिर क्या बच गया मेरा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही तो प्रूफ करना था, खत्म। हिमाचल प्रदेश यानी हैंस प्रूफ। प्रूफ क्या करना है पता लगा बेटा, AOB इज अ, हिंदी में मतलब समझ में आ गया ना, AOB इज अ लाइन, मतलब AOB एक लाइन है, ये प्रूफ करना है। और इसका ये प्रूफ फ्री का नंबर है बेटा, ये नंबर बिल्कुल भी नहीं कट होना चाहिए। अगर इसमें भी नंबर कट रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, Z प्लस W, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल Z प्लस एंगल W, एक ही बार, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला इक्वेशन हो गया बेटा। रीजन में क्या लिख दूंगा, लीनियर पेयर। प्रेम समझ में आया बेटा। और उसके बाद अब फिर से एंगल X और एंगल Y भी क्या लिख दूंगा मैं, बोलो 180 डिग्री, सेकंड इक्वेशन। और कारण क्या है, लीनियर पेयर है। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा बात सभी को। अब थर्ड कहानी मैंने कहा था मैं बताने वाला हूँ। अब तुम कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। कई बच्चों को ऐड करना ही नहीं आता, बताता हूँ, उसके लिए कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखो, इज इक्वल टू के जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में उनको एक साथ ऐड करके इज इक्वल टू के लेफ्ट में लिख दो, और जो इज इक्वल टू के राइट में है उनको ऐड करके राइट में लिख दो। लेफ्ट में क्या क्या है बेटा, x है, y है, z है, w है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z प्लस w। अब इज इक्वल टू के राइट में कौन कौन दिख रहा है तुम्हें, 180 दिख रहा है और 180 दिख रहा है, तो 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब सभी एंगल्स को जोड़ के अगर 360 हो गया, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। हिमाचल प्रदेश, हैंस प्रूफ। 2 कहानी याद रखनी है बेटा, मैंने कहा, बाकी सब कुछ खुद हो जाएगा, ठीक है। पहली कहानी, तुम मुझको ये बताओ, इस पूरे एंगल में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूंगा तो कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, ये पूरा एंगल में से इतना माइनस कर देना है तो यही एंगल बचेगा बेटा। इसी को इंग्लिश में क्या लिखूंगा मैं, इसे पूरे एंगल का नाम क्या दे सकता हूं मैं, QO
एस, यानी एंगल QOS में से किसको माइनस करने के लिए बोला बेटा मैंने? इसको। इसका नाम क्या है? ROS। अब अगर एंगल ROS माइनस कर रहे हो तो बचा कितना? 90 डिग्री, क्योंकि ये जो बचा ये वाला एंगल ये है कितना? क्वेश्चन में हमें दे रखा है ना ये 90। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये कहानी समझ में आई बेटा? एक बार ध्यान से चेक कर लो, एक बार ध्यान से देखो बेटा। अब आधा पोर्शन भूल जाना है, सिर्फ इस पोर्शन को याद रखना है। तो मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के भी कितना होगा? 90। एंगल का नाम क्या दोगे अब? एंगल ROS। ROS कौन सा हो गया? ये एंगल। और इस एंगल का नाम क्या दोगे बेटा? POS। देने को तो मैं SOP भी दे सकता था, पर मेरे क्वेश्चन में POS था ना, तो इसलिए मैं POS ही दूंगा। तो प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दो बेटा, इन दोनों को जोड़ने से भी 90, इन दोनों को जोड़ने से भी 90। इस पे ध्यान से देखो। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या पता लगा कि एंगल QOS माइनस एंगल ROS, कहाँ से लिख रहा हूँ पता लग रहा है बेटा? ऊपर वाला ये, फिर इज इक्वल टू नीचे वाला क्या है? एंगल ROS प्लस एंगल POS। अब लेफ्ट राइट करना आता है ना? देखो ROS इधर भी दिख रहा है, ROS इधर भी दिख रहा है, लेकिन अगर दोनों साइड प्लस प्लस होता तब हम काट देते, पर सेम प्लस, एक तरफ प्लस है लेकिन एक तरफ तो माइनस है। तो इस ROS को यहीं रहने दो, और ये जो माइनस वाला है जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एंगल ROS। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने किसको छोड़ दिया था? QOS को। और ये बेचारा एंगल POS जो प्लस हो रहा है ये लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एंगल POS। अब एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल ROS। कितने एंगल ROS? 2 एंगल ROS। तो 2 एंगल ROS, तो एंगल ROS क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ROS, ये 2 जो एंगल ROS के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड मतलब 1/2 हो गया। बाकी जो है ये पूरा वैसे ही रहने दो। एंगल QOS माइनस एंगल POS। ध्यान से देखो, हमें यही प्रूफ करना था बेटा, सेम। ठीक है, क्या लिख दोगे? हेंस प्रूव। कहानी बोल रहा है बेटा x, सबसे मैं एकदम स्टेप वाइज चल रहा हूँ, देखो ध्यान से। x y z 64 दिया हुआ है, तो मैंने 64 डिग्री बना दिया। फिर दूसरी कहानी पढ़ो, बोल रहा है एक्स वाई को प्रोड्यूस करो P तक, तो इसी को मैंने आगे खींच दिया कहाँ तक? P तक। फिर कहानी में बोल रहा है बेटा YQ बाइसेक्ट कर रहा है। YQ मतलब ये YQ लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एंगल जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा, तो ये जितना है ये भी उतना ही है। फिर और क्या बोल रहा है बेटा? बस एंगल कौन कौन सा निकालना है? XYQ, एंगल XYQ एक ये निकालना है बेटा। और क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्स निकालना है। कौन सा एंगल का रिफ्लेक्स? क्वेश्चन में पढ़ो, रिफ्लेक्स निकालना है आपको QYP में। QYP बाद में देखेंगे QYP, पहले हम ऊपर वाला काम कर लेते हैं, है कि नहीं? ऊपर वाला काम ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला काम करेंगे तभी हम नीचे वाला पहुंच पाएंगे। ओके, XYQ, ध्यान से देखो कौन सा एंगल है बेटा? XYQ मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये पूरे एंगल के बारे में बात कर रहा है। इसमें से आधा तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये निकालना है। अब ध्यान दो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन में बोल रहा था आपस में इक्वल है। इक्वल है मतलब अगर मैं इसको x मान रहा हूँ तो इसको भी क्या मानूं? x। और ये सीधी सीधी लाइन है ना, और ये उस पे तीनों एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, या APS वाले लिखें एंगल्स ऑन अ
स्ट्रेट लाइन। बार बार बोल रहा हूँ, बाद में ये मत बोलना आपने कहा था। प्रेम सुन रहे हो? क्या लिखोगे तुम लीनियर पे नहीं लिखोगे, बाकी लिख सकते हैं बेटा, तुम नहीं लिखोगे। तुम क्या लिखोगे? एंगल्स। हाँ बोलो बोलो क्या लिखोगे? एंगल्स। हम लिख लो ऑन अ स्ट्रेट, आगे लाइन। अब बेटा नॉर्मल मैथ्स है ना, 8 क्लास वाला, कर लोगे? एक्स का वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं? तो 2x इज इक्वल टू 64 होते जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 64 कितना होगा बेटा? चेक करके बताओ जल्दी। 116 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 116 डिग्री अपॉन 2। तो 116 डिग्री अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 से 10, 2 8 से इतना। अब मैंने दोनों एंगल्स निकाल लिया बेटा। अब देखो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बोल रहा था, तो पहले ढूंढो क्यू वाई पी। इस एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। ये एंगल है कितना बेटा? 50 80 तो है। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? 360 डिग्री में से इस 58 को माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा? 302 डिग्री। आंसर निकल गया है बेटा, चेक केयरफुली।